आत्मघात न करें, इसी में आपका भला है। मनुष्य का जीवन कितना श्रेष्ठ तथा सामर्थ्यवान है, इसका अनुमान संभवतः अन्य जीव जंतुओं को अधिक होगा। शरीर और बुद्धि की शक्तियों का विस्तार करके कितने विचित्र अनुसंधान किए हैं उसने कि सूर्य चंद्रमा भी उसके तीखे प्रहारों से भयभीत हो रहे हैं। विचार विनिमय, साहित्य, संगीत, आहार विहार में कितनी ही विशेषताएं उसे मिली हैं। इनसे वह परमात्मा का सर्वश्रेष्ठ पुत्र कहलाने का निःसंदेह अधिकारी है। किंतु विचार करके देखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि मनुष्य का जीवन अन्य जीव जंतुओं की अपेक्षा भी अधिक गया बीता है। आचार विचार, बर्ताव, व्यवहार, व्यवसाय, खान पान और रहन सहन में उसने इतने दुष्टतापूर्ण कृत्यों का समावेश कर लिया है कि वह स्वयं दीनहीन, रोगी, कुरूप, अशक्त, अभावग्रस्त तो है ही, दूसरे जीवों को भी आतंकित कर रखा है। दुख और पतन का कारण मनुष्य स्वयं है। अपने साथ दुर्व्यवहार स्वयं मनुष्य ने ही किया है। आत्मघात का दोषी वह स्वयं ही है। इसके लिए न दैव दोषी है न परिस्थितियां। अपना शत्रु या मित्र मनुष्य स्वयं है। इसका उत्तरदायित्व किसी दूसरे पर नहीं है। संसार में दो तरह के व्यक्ति होते हैं, उसका सदाचारी, दो दुराचारी। सद्व्यवहारशील पुरुष वह होते हैं जो सबकी भलाई में अपनी भलाई देखते हैं, अपने शरीर तथा मन की शक्तियों को विकसित करके दूसरों को सुख पहुंचाते हैं। परोपकार की इस भावना के कारण वे स्वयं भी सुखों से ओतप्रोत रहते हैं, अपने पास पड़ोसियों को भी संतुष्ट रखते हैं। किंतु दुर्जन अपने अभद्र व्यवहार, अश्लील आचरण और अत्याचार करते हुए दूसरों को पीड़ा पहुंचाते रहते हैं। दुर्व्यवहार का अंतिम परिणाम दुख है। दूसरों के साथ दुष्टता करने वाले अपने हितों का सर्वनाश पहले कर लेते हैं। अपने हित की बात होती है तो सभी सुख और शांति चाहते हैं, किंतु व्यवहार में वह दूसरों के साथ भी ऐसा ही चाहे तो हम मानेंगे कि वह नेक है और उनकी कामनाएं सही हैं। दुर्व्यवहार का कुफल दुख और बेचैनी है, फिर वह चाहे अपने साथ हो या दूसरे के साथ दुखद ही होगा। भलाई की बात यह है कि आप जो औरों से अपने लिए चाहते हैं वैसा ही बर्ताव दूसरों के साथ भी करें। बुद्धि और विचार की शक्ति मनुष्य में इतर प्राणियों की अपेक्षा अधिक है, इसीलिए वह अपनी भलाई का विचार कर सकता है। बुद्धि के सदुपयोग या दुरुपयोग से ही वह सुख, शांति या क्लेश और कलह की परिस्थितियां तैयार करता है। इसका दोषारोपण किसी दूसरे पर करना मनुष्य की जड़ता का ही चिन्ह समझा जाएगा। मनुष्य अपने कर्मों का फल आप भोगता है, इसके लिए किसी दूसरे को अपराधी नहीं कह सकते। अपनी शारीरिक त्रुटियों पर विचार कीजिए। कितनी गंदी आदतों का समावेश हो गया है आज के जनजीवन में। पान, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, मिर्च मसाले, मिठाई, खटाई, अंडे, मांस आदि कितने अभक्ष्य पदार्थों का सेवन लोग करते हैं। इससे लोगों के स्वास्थ्य खराब हो तो इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है। रोज नई नई बीमारियां उठती आ रही हैं, तो इसका दोषी और कौन होगा। दूध, घी जैसी जीवनोपयोगी चीजों में कितनी मिलावट होने लगी है। शक्ति और सार तत्व नष्ट हो गए हैं, पर कटोरियां सजाने का फैशन बढ़ गया है। एक और खाद्य पदार्थों में दूषित तत्वों का प्रवेश और दूसरी ओर बढ़ती हुई असंयम की प्रवृत्ति, दोनों ने मिलकर स्वास्थ्य की ऐसी बर्बादी मचाई है कि लोगों में चलने फिरने जितनी ही शक्ति शेष बची है, मौसम के हल्के परिवर्तन को भी सहन करने की शक्ति तक नहीं रही। मनुष्यों के शरीरों में शरीर के प्रति आत्मघात के इतने भयानक परिणाम मनुष्य के नाम पर कलंक ही लगा रहे हैं। संसार का सबसे धनी देश अमेरिका, जहां धन और साधनों की किसी तरह की कमी नहीं है, उसे धन संपन्न नहीं, रोग संपन्न कहना अधिक उपयुक्त होगा। न्यूयॉर्क के जेरियाट्रियोज क्लिनिक, मेट्रोपॉलिटन अस्पताल के डॉजियो डब्ल्यू कोड़ा मार्टिन के कथनानुसार रजिस्टर पर अंकित जीर्ण रोगियों की संख्या 1,88,095,134 है। सन 1954 की गणना के अनुसार कैंसर से मरने वाले अमेरिकियों की संख्या प्रतिवर्ष 2,50,000 है। हृदय रोग से 8,17,000 है। 7 करोड़ से अधिक व्यक्ति संधि प्रदाह तथा अन्य वात रोगों से ग्रसित हैं। 231 व्यक्तियों में से 10 व्यक्ति उपदंश या प्रमेह के रोगी। 60% लोगों की आंखें खराब होना निसंदेह अमेरिका के लिए कलंक की बात है। जिस देश में प्रतिवर्ष $1 करोड़
निद्रा लाने वाली औषधियों में खर्च होते हों, वह देश सुखी होगा ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती। यह अवस्था सर्व संपन्न देश अमेरिका की है, तो शेष दुनिया के अभावग्रस्त देशों की स्थिति कैसी होगी, इसका सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। मनुष्य की इन परेशानियों का कारण केवल आहार संबंधी दोष नहीं है। मनुष्य का नैतिक स्तर गिर जाना सबसे बड़ा कारण है। अश्लील साहित्य, सिनेमा के गंदे गाने और भद्दे चित्रों से कामोत्तेजना के कारण मनुष्य का शरीर तो बर्बाद होता ही है, मानसिक संस्थान भी दूषित होता है, जिसके फलस्वरूप सारा जीवन दुख, शोक और रोगों के रूप में दिखाई देता है। लोगों की शान शौकत, तड़क भड़क, श्रृंगार प्रियता के कारण चारित्रिक पतन भी अपनी सीमा पर पहुंच गया है। आर्थिक व्यवस्था भी लड़खड़ा रही है। मनुष्य को किसी तरफ चैन या संतोष नहीं मिल रहा। बेचारा विक्षिप्त सा होकर इधर उधर भटक रहा है। भ्रष्टाचार के कारण आज सभी दुखी हैं। फिर भी नैतिक साहस किसी में नहीं आता। सभी स्वार्थ साधनों में लिप्त हैं। स्वयं कुछ न देकर दूसरों से ऐंठ लेने की नीति के कारण न तो कहीं सहयोग रह गया है, न सहानुभूति। मुसीबतों में सच्चे हृदय से सहानुभूति दिखाने वाले भी नहीं रहे। मानवता का इतना अधपतन शायद ही किसी युग में हुआ हो। उसी अनुपात में लोगों का कष्ट और पीड़ाओं से परेशान होना भी स्वाभाविक ही है। सद्विचारों की अवहेलना, धन का लालच, आपसी दुर्व्यवहार और नैतिक पतन के कारण मनुष्यों के शरीर और मन पर दूषित असर पड़ा है। चिंता, भय, विषाद रोग, शोक, कष्ट और निराशा के दुर्विचार मनुष्य का पीछा नहीं छोड़ते। इसी कारण मनुष्य निरंतर अस्त व्यस्त और अशांत रहता है। दुर्व्यवहार की बड़ी दूषित प्रतिक्रिया छाई है इस संसार में। यहाँ रहते हुए मनुष्य का दम घुट रहा हो तो इसका अपराधी मनुष्य के अतिरिक्त भला और कौन होगा। इन भौतिक जंजालों में मनुष्य इस तरह ग्रसित हो गया है कि उसे जीवन का सात्विक लक्ष्य प्राप्त करने की कभी सुध भी नहीं आती। विज्ञानवाद के फेर में पड़कर मनुष्य आत्मा की सत्ता से ही इनकार कर बैठा है। भोग परक मानवीय प्रवृत्तियां तो बढ़ रही हैं, किंतु शील और सदाचार की तरफ देखने को भी लोगों को फुर्सत नहीं मिल रही। दूसरों को कष्ट पहुंचाकर मनमाने ढंग से सुख लूटने की कुत्सित कामनाओं के कारण लोक जीवन के सारे सुख लगभग नष्ट हो चुके हैं। अब मनुष्य अपना ही विनाश करने पर तुला हुआ है। ये समस्याएं ऐसी ही बनी रहीं तो सर्वनाश हो जाना संभव ही है। अपने सुखों को बर्बाद कर डालने की जिम्मेदारी मनुष्य पर ही है। आत्म कल्याण की आवश्यकता और उसके लिए उचित प्रयत्नों की बात भुलाकर मनुष्य असुरता की ओर बढ़ रहा है। इसी से वह दुखी है। छुटकारे का उपाय एक ही है कि वह इन पतनोन्मुख दुष्प्रवृत्तियों का परित्याग करे और सदाचारी जीवन जीने में सुख और संतोष अनुभव करे। यह कार्य हमें स्वयं ही करना होगा। अपनी परिस्थितियों का निर्माता मनुष्य स्वयं है। सुख और समुन्नति के लिए आत्मघातिनी दुष्प्रवृत्तियों से दूर रहने और सत्य, न्याय, समता आदि सद्गुणों का प्रसार उसे ही करना पड़ेगा। हमारी भलाई भी इसी में है। सदाचरण को अपनाकर ही हम सुखी रह सकते हैं। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।